Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Math Mentor Studio. So today we will solve the question number 1 from the exercise 4a gradient. We have done part A to D in the previous video. So today we will solve the part E, F, G, H and so remaining. So let's start the part E. As you know, the line is from the downward to the upward. So in this case the gradient will be positive. ठीक है. सो हम क्या करेंगे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो लाइन आपको स्ट्रेट लाइन गिवन की होती है वहाँ पे आपने 3 होल नंबर्स के सामने यूज़ करके उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी होती है. ठीक है. सो चाहे वो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, ये प्रीवियस वीडियोस में हम चेक कर चुके थे. सो आंसर जो है वो ग्रेडियंट का आपके पास सेम आएगा. सो इन दिस केस देखिए, यहाँ से अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना शुरू करती हूँ, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर आ जाए, 3 तक ले लेते हैं हम इसको. ठीक है, क्योंकि लाइन हमारी 2 पर कंप्लीट नहीं आ रही है, इसको हम 3 तक ले लेते हैं. ठीक है, परपेंडिकुलर 6 से स्टार्ट होगा, 3 तक जाएगा और जो इसकी बेस है वो कौन से होल नंबर से स्टार्ट होगी, वो 2 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जा रही है, वो जा रही है 0 तक. ठीक है, एक्स एक्सिस की 2 से 0 तक जा रही है. अगर यहाँ कहीं रुकी होती तो हम उसे 1 कंसिडर करते, लेकिन वो यहाँ तक जा रही है, मीन्स एक्स एक्सिस की 0 तक जा रही है. सो इन दिस केस हमने वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है. वाई एक्सिस की 2 वैल्यूज़ हैं 6 एंड 3. सो दिस विल बी ग्रेटर, सो दिस इज y2 और जो स्मॉलर होती है उसे हम y1 कंसिडर करते हैं. एक्स एक्सिस पे देखते हैं 2 वैल्यूज़ हैं 2 एंड 0. जो ग्रेटर है वो हमारा x2 है और जो स्मॉलर है वो हमारे पास x1 है. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला को पुट करते हैं. ठीक है. सो m से डिनोट किया जाता है ग्रेडियंट को. m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. सिमिलरली फिर आपने क्या करना है, पॉजिटिव है तो माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है. 6 माइनस 3 एंड 2 माइनस 0. सो m विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2. आफ्टर फर्दर डिवीजन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 होल 1 डिवाइडेड बाई 2. सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड m आ गया है. अब इसमें आपसे ये भी कहा था कि आपने y इंटरसेप्ट को भी आइडेंटिफाई करना है, और मैंने आपको पहले बताया था कि y इंटरसेप्ट जो होता है वो नंबर होता है, वो होल नंबर होता है जिसमें से आपकी जो ये लाइन है वो पास थ्रू हो रही होती है. ज़रूरी नहीं है होल नंबर, आप डेसिमल में भी ले सकते हैं, लेकिन वो y एक्सिस की जिस नंबर पे टच कर रही होती है, जैसे यहाँ पे y एक्सिस की वो 3 पे टच कर रही है. सो इन दिस केस y इंटरसेप्ट विल बी 3. पार्ट एफ है हमारे पास. अब ये देखिए आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिव ग्रेडियंट में आपके पास बनी बनाई ट्रायंगल होती है, आपको उसमें इतनी एफर्ट्स करनी नहीं पड़ती. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर और बेस का काम करते हैं. ठीक है. सो आप यहाँ देखिए हमारी ट्रायंगल स्टार्ट हो रही है 3 से. ठीक है, और कहाँ तक वाई एक्सिस के कौन से नंबर तक आई है, 0 तक आई है. ठीक है. अब हम इसकी अगर बेस देखते हैं तो बेस हमारे पास 2 से स्टार्ट है और 0 पे आ रही है. ठीक है. सो दिस इज y2 एंड दिस इज y1, x2 एंड x1 एज वेल. सो सिमिलरली आपने क्या करना है, ग्रेडियंट लिखकर फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 आपके पास आ जाएगा. y2 की वैल्यू थी मेरे पास 3 माइनस 0 एंड 2 माइनस 0. ठीक है. तो ये आ जाएगा मेरे पास. अब आपने क्या करना है, इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाना है, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट है. ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2. सो -1 होल 1 डिवाइडेड बाई 2. होप आपको क्लियर हो गया होगा.